बच्चों, क्लास 6 के बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हॉली क्रॉस का बुक साइंस का चैप्टर फर्स्ट है। आज हम देखते हैं मैटर एंड इट्स नेचर। मैटर के बारे में पढ़ते हैं और मैटर का नेचर क्या होता है उसके बारे में आज बहुत अच्छे से समझते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा पूरे वीडियो को, ये चैप्टर पूरा वन शॉट में समझ में आने वाला है। तो लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं। यू सी वेरियस थिंग अराउंड यू। क्या आपको पता है कि आप अपने चारों तरफ बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं। सम ऑफ दीज आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। सम आर हैवी एंड सम आर लाइट, यानी कि कुछ भारी होते हैं और कुछ हल्के होते हैं। यू कैन टच और होल्ड ऑल दीज थिंग्स, यानी कि आप उन सब चीज़ों को छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं सभी चीज़ों को। यू कैन डू सो बिकॉज दे आर ऑल मेड ऑफ व्हाट इज कॉल्ड मैटर, यानी कि सभी चीज़ें जो बनी हुई है वो मैटर से बनी हुई है। जैसे कि एयर टू इज़ मेड अप ऑफ मैटर। हवा, आपको पता है कि हवा भी मैटर ही है। व्हेन यू इन्फ्लेट ए बैलून यू ट्रैप एयर इनसाइड इट। जब आप बैलून फुलाते हैं तो बैलून के अंदर में आप हवा को बंद कर देते हैं। बट देयर आर मैनी थिंग्स यू कैनॉट टच और होल्ड, यानी कि बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसको आप न छू सकते हैं न पकड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी थिंग्स व्हेन देयर इज़ लाइट, यानी कि लाइट को आप छू नहीं सकते हैं और पकड़ नहीं सकते हैं। बट नॉट इन द डार्क, यानी कि डार्क में आप लाइट को देख सकते हैं। कैन यू होल्ड लाइट इन योर हैंड। क्या आप लाइट को हाथों में पकड़ सकते हैं। यू फील वार्म व्हेन द सन शाइन्स, यानी कि जब सन उगता है तो हम वार्म फील करते हैं, गर्म फील करते हैं। कैन यू होल्ड वार्मथ, क्या आप गर्मी को पकड़ सकते हैं। यू कैनॉट, आप नहीं। दिस इज़ बिकॉज लाइट द वार्मथ आर नॉट मेड फॉर मैटर, यानी कि ये वार्मथ जो होता है ना वो मैटर से बना नहीं होता है। देयर आर फॉर्म्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कि वो सब जो चीज़ें हैं जिसे आप पकड़ नहीं सक रहे हैं वो सब लाइट क्या है, एक एनर्जी है। एनीथिंग दैट यू कम अक्रॉस इज आइदर मैटर और एनर्जी। जो भी चीज़ें हैं या तो एनर्जी हैं या तो मैटर हैं। आगे हम पढ़ते हैं मैटर एंड एनर्जी। तो बहुत ही अच्छे डेफिनेशन से हम समझते हैं कि मैटर क्या है। मैटर दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैज़ मास इज मैटर। जो भी चीज़ें हैं जो जगह घेरती है और उसमें मास होता है, मास मतलब घनत्व, उसमें पार्टिकल्स होते हैं, उसे हम मैटर बोलते हैं। द फूड दैट वी ईट, द वाटर दैट वी ड्रिंक, जो हम खाते हैं और जो हम पीते हैं, और हवा जो हम सांस लेते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं, वो सारे चीज़ मैटर के बने होते हैं। ए बुक, ए पेन, ए चेयर, ए टेबल, ये सब भी जो भी हैं सो मैटर हैं। ऑल ऑफ देम ऑक्यूपाई अ स्पेस एंड हैव मास। ये सब स्पेस घेरते हैं और इसके मास होते हैं। That they occupy a space is easy to understand. The space anything occupies is called its volume. जो भी मैटर स्पेस घेरता है उसको हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि जो भी मैटर जितना वो स्पेस घेर पाता है, ऑक्यूपाई करता है, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। द स्पेस of a football occupies a greater than the space of a tennis ball occupies. इसका मतलब है कि एक फुटबॉल एक टेनिस बॉल के मुकाबले वो ज़्यादा वॉल्यूम लेता है, यानी कि वो ज़्यादा स्पेस घेरता है। सो द वॉल्यूम ऑफ ए फुटबॉल इज़ ग्रेटर देन दैट ए टेनिस बॉल, यानी कि फुटबॉल का जो स्पेस है वो ज़्यादा होगा, यानी कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा टेनिस बॉल से। टेनिस बॉल का मतलब आप लोग जो खेलते हैं छोटे बॉल, जो क्रिकेट में भी इस्तेमाल होता है, टेनिस में भी इस्तेमाल होता है, वो बॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं। You can realize that some things has mass when you lift और weight it. आप रियलाइज कर सकते हैं जिसमें मास होता है वो आप
लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं या वजन करते हैं। द अमाउंट ऑफ मैटर एनीथिंग कंटेंट्स इट इज कॉल्ड मास। यानी कि जिस मैटर में, कोई भी मैटर में, उसमें जो मात्रा, अमाउंट उसमें कंटेन करता है उसको हम मास कहते हैं। यानी कि अगर हम 1 किलो रुई में, 1 किलो कॉटन में वो कितना क्वांटिटी है, उसमें कितना कंटेंट्स है, उस अमाउंट को हम मास कहेंगे। एज द मास इंक्रीजेज सो डज द वेट। यानी जैसे जैसे मास बढ़ता है उसका वेट भी बढ़ता है। ए फुल ग्लास ऑफ वाटर वेट्स मोर देन हाफ ए ग्लास ऑफ इट। एक पूरे गिलास में भरा हुआ पानी और आधे गिलास में पानी जो भरा हुआ होता है, उसमें हम देखते हैं वजन किसका ज़्यादा होता है, किसका ज़्यादा मास होता है, जिसमें फुल गिलास पानी होता है। एग्जाम्पल में हम ये पिक्चर को समझ सकते हैं। We have already said that air too is made up of matter। हम लोगों ने पहले ही समझ चुका है कि हवा जो है मैटर का बना हुआ है। In a later chapter you will learn that air occupies a space and has mass। यानी कि आप लेटर में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे कि स्पेस एंड मास होता है, ऑक्युपाइज करता है मैटर। एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। एनर्जी के बारे में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। यानी कि ये एक एनर्जी के बारे में देखते हैं कि एनीथिंग दैट इज़ नॉट मैटर बट हैज़ कैपेसिटी टू डू वर्क। वो मैटर नहीं है लेकिन उससे हम बहुत सारे काम ले सकते हैं, उसको हम एनर्जी कहते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट लाइट एंड हीट आर नॉट मैटर। आप जानते हैं कि लाइट और हीट दोनों मैटर नहीं है, बट फॉर्म ऑफ एनर्जी, वह एक तरह से एनर्जी है। दैट हैज़ आर नॉट मैटर इज़ नाउ ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो आसानी नहीं है कि वह मैटर है कि नहीं है, ये समझना आसान नहीं है। दे डू नॉट हैव मास। उसके पास अपना मास नहीं होता है। बट दे हैव द कैपेसिटी टू डू वर्क। उसके पास कार्य करने की क्षमता होती है। फॉर इंस्टेंस लाइट हेल्प्स प्लांट्स मेक फूड दैट हेल्प्स यू कुक योर फूड। सनलाइट मैटर नहीं है लेकिन वह हमें मदद करता है, पेड़ पौधे को मदद करता है उसके खाना बनाने में। एनीथिंग दैट इज़ नॉट मैटर बट हैज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क इन एनर्जी। हम लोगों ने पहले बात किया कि जो भी मैटर है वह वो ऑक्युपाई करता है और उसके पास मास होता है, वो मैटर कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हम जो भी चीज़ें हैं जिसमें वो मैटर तो नहीं है लेकिन उसके पास कैपेसिटी होता है वर्क करने के लिए, उसे हम एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड आर आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी और साउंड जो आप सुनते हैं वो एक तरह का एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी मेक्स फैन मूव एंड ट्रेन्स रन। इलेक्ट्रिसिटी से हम देखते हैं कि बड़े बड़े गाड़ी जैसे ट्रेन वो चलते हैं और पंखे घूमते हैं। साउंड मेक्स यू ईयर ड्रम वाइब्रेट सो दैट यू कैन हियर। यानी कि साउंड जो है आपके कानों को वाइब्रेट करते हैं और आप उससे सुन पाते हैं। एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज टू लाइट। यानी कि जो आपके घर में एनर्जी आते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उससे आपके घर में बल्ब जलते हैं और आपके घर को उजाला करते हैं, ऑफिस को उजाला करते हैं और स्ट्रीट में लाइट जलते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज टू हीट इन इलेक्ट्रिकल हीटर्स। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिकल हीटर्स में। यानी कि अब उसमें खाना बनाते हैं, ठंडे के दिनों में हीटर्स जलाते हैं, रूम हीटर, और गर्मी लेते हैं। द एनर्जी फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड इनटू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो सन के जो लाइट है, सन का जो एनर्जी है, उस चीज़ को हम सोलर एनर्जी के माध्यम से हम उसे इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं और हीट में हम बदल देते हैं। ये सब एग्जाम्पल हैं, आप सामने 1.2 में देखिए। स्टेट्स ऑफ मैटर।
स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब होता है कि मैटर के कितने अवस्था हैं, कितने स्टेट्स हैं, कितने तो इसके 3 हैं, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पानी का। पानी हम उसे जब जमा देते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है, उसे हम पिघलाते हैं तो वो पानी बन जाता है, और उसे बहुत ही गर्म करते हैं तो वो भाप बन करके वो गैस बन जाता है, उड़ जाता है। यू नो दैट व्हेन हीटेड ए क्यूब ऑफ आइस मेल्ट्स इनटू वाटर। क्या आप जानते हैं कि छोटे क्यूब्स को हम जब मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं तो वो वाटर के ओर बन जाता है, वो एवापोरेट्स होता है और वेपर बन जाता है। ऑन बीइंग कूल्ड, जब आप ठंडा करते हैं तो वाटर वेपर वो पानी बन जाता है, और पानी को जब आप ठंडा करते हैं तो वो आइस बन जाता है। आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर ऑल मैटर, यानी कि आइस, वाटर और वेपर जो है वो मैटर है, और ये सारे पानी है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में हम पाते हैं। बट आर सेड टू बी इन द डिफरेंट स्टेट्स इज आइस इज इन द सॉलिड, वाटर इज इन द लिक्विड एंड वाटर वेपर इज इन द गैसियस स्टेट। वाटर जो होता है वो लिक्विड में होता है, वाटर वेपर वो गैस बन जाता है, और आइस जो है वो सॉलिड में होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट्स हैं। पिक्चर के माध्यम से हम देख सकते हैं आइस, वाटर और वाटर वेपर को। फिर आगे हम देखते हैं ये पिक्चर 1.4, 1.5। सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉलिड के पास अपना फिक्स वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है, यानी कि आपके पास जो भी सॉलिड चीज़ें हैं उसका एक ऑक्यूपाई करता है फिक्स्ड वॉल्यूम में, और उसका डेफिनेट शेप होता है, यानी कि उसका अपना आकार होता है, लेकिन लिक्विड में नहीं होता है। ए लिक्विड हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम, उसके पास अपना एक वॉल्यूम होता है, वो ऑक्यूपाई करता है, लेकिन उसका अपना डेफिनेट शेप नहीं होता है। अगर हम पानी को ग्लास में देंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर हम उसे बोतल में देंगे तो बोतल का शेप ले लेगा, और अगर पानी को नीचे फर्श पर गिराएंगे तो वो नीचे फैल जाएगा पानी। इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर के शेप में वह ढल जाता है। ए गैस हैज़ नाइदर ए फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस जो होता है वो उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है और उसका कोई आकार नहीं होता है। इट एज्यूम्स द वॉल्यूम एंड शेप ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में डालते हैं वह वैसा ही वो गैस उस शेप में आ जाता है। आगे हम देखते हैं बच्चों चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मैटर कैसे बदलता है अपने स्टेट को। तो लाइक वाटर, अदर सब्सटेंसेस आल्सो चेंजेस देयर स्टेट्स ऑन बीइंग हीटेड। हम जैसे पानी के साथ साथ जैसे दूसरे वस्तु भी हैं, दूसरे सब्सटेंसेस हैं, उसको अगर हम ठंडा करते हैं और उसे गर्म करते हैं तो अपना उसका स्टेट चेंज हो जाता है। द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट। इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट क्या है कि मैटर जब हम ठंडा या गर्म करते हैं तो वह अपना शेप चेंज कर देता है, वॉल्यूम चेंज कर देता है, उसे हम इंटर कन्वर्सन कहेंगे। सॉलिड लिक्विड इंटर कन्वर्सन ये क्या है? वन बीइंग हीटेड टू ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, ये सॉलिड चेंजेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग लिक्विड। अगर हम किसी मैटर को अगर हम किसी उसके पार्टिकुलर टेम्परेचर में गर्म करते हैं तो वह लिक्विड में हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड, यानी कि आइस को अगर हम उसे गर्म करेंगे तो वह पानी में चेंज हो जाएगा, तो ये मेल्टिंग ऑफ सॉलिड हो गया। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इज नॉन एज मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि सॉलिड जिस पॉइंट पर सॉलिड पानी बन जाता है उस पॉइंट को हम उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री, जो बर्फ़ है वो जम जाता है 0 डिग्री सेल्सियस में, और कार्बन जो है 3500 सेल्सियस में, और
एल्युमिनियम एट 660 डिग्री सेल्सियस एंड आयरन 1540 सेल्सियस में यह मेल्ट करता है। ऑन बीइंग कूल्ड ए लिक्विड चेंजेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग सॉलिड। किसी लिक्विड को अगर हम ठंडा करते हैं तो वह सॉलिड में बन जाता है। हम टेम्परेचर देते हैं, उस टेम्परेचर में रखते हैं लिक्विड को, तो वो टेम्परेचर में वह सॉलिड बन जाता है। उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हम पानी को हम जमाना होगा तो ऐसे टेम्परेचर में रखेंगे और वो पानी जम जाता है, सॉलिड बन जाता है, आइस क्यूब बन जाता है, उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। एक इंटरेस्ट की बात है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द सेम एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सॉलिड। यानी कि एक इंटरेस्टिंग बात है कि जिस पॉइंट पे हम लिक्विड बनाते हैं उसी पॉइंट में वो मेल्ट हो जाता है, उसी पॉइंट में हम फ्रीजिंग भी कर सकते हैं। वो क्या है? वाटर को हम 0 डिग्री सेल्सियस में हम वो बर्फ़ बन जाता है और वो 0 डिग्री सेल्सियस में भी वह पिघल जाता है। This also implies that a substances will exist in the solid state only below its melting point and in the liquid state only above it. सॉलिड जो है तब तक वह सॉलिड फॉर्म में रहेगा जब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट ना हो, और हम मेल्टिंग पॉइंट उसको हम देंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। Thus, substances ordinarily existing as a solid, जो भी सब्सटेंसेस हैं वो सॉलिड में जैसे रहते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? कार्बन, एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड etc हैव मेल्टिंग पॉइंट हायर देन द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में वो नहीं पिघलता है, उसके लिए हम अलग मेल्टिंग पॉइंट देते हैं। सब्सटेंसेस ऑर्डिनरली एग्जिस्टिंग एज लिक्विड, जैसे कि वाटर, एथाइल, एल्कोहल, एसीटोन, मरकरी etc, उसमें हम हैव मेल्टिंग लोअर पॉइंट हैव टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर से भी नीचे उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब पढ़ेंगे लिक्विड गैस इंटर कन्वर्सन। जब लिक्विड को गर्म किया जाता है, व्हेन लिक्विड इज हीटेड टू ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर में अगर लिक्विड को हीट करते हैं, इट फॉर्म्स बबल थ्रू इट्स बल्क, उसमें बबल्स आने लगते हैं। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वह बॉइलिंग है। जैसे पानी को हम गर्म करते हैं तो वो उसमें बबल्स आने लगते हैं, यानी कि वो उबलने लगता है। एंड कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर द बॉइलिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं जिस टेम्परेचर में लिक्विड बबल्स आने लगते हैं, बल्क ऑफ बबल्स आने लगते हैं। एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट ए लिक्विड गेट कन्वर्टेड फास्ट इनटू गैस, यानी कि अब कुछ क्षणों के बाद, कुछ समय के बाद वो गैस में चेंज हो जाता है। दिस इज वाई यू सी ऑल बबल्स अमॉन्ग कॉमन लिक्विड वाटर बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में वो बबल्स आने लगते हैं सामान्यतः, यानी लगभग जो भी एवरेज लिक्विड होते हैं वो सब। एथाइल एल्कोहल एट 78 डिग्री सेल्सियस, एथाइल एल्कोहल को अगर 78 डिग्री सेल्सियस देंगे तो वो उबलने लगेगा। ग्लिसरीन को चाहिए 290 सेल्सियस, 290 डिग्री सेल्सियस चाहिए। हाउ एवर लिक्विड स्लोली एवापोरेट्स, यानी कि लिक्विड जो है अब धीरे धीरे वो भाप बनने लगता है। दैट इज चेंजेस इनटू वेपर इवन विदाउट बॉइलिंग। You may have observed that water left open to the air slowly evaporates। अगर उसे खुला हम छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि वो अब धीरे धीरे वो evaporate होने लगा है। A substance will exist in the liquid state only below its boiling point, यानी कि वो लिक्विड में रहेगा कोई भी सब्सटेंस जब तक वो बॉइलिंग पॉइंट में नहीं जाएगा। यानी कि कोई भी लिक्विड तब तक वह लिक्विड ही रहेगा जब तक उसको हम बॉयल नहीं करेंगे, उसमें बबल्स नहीं आएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं देंगे तब तक। व्हेन ए सब्सटेंस इज इन गैसियस स्टेट इज कूल्ड, जब हम किसी सब्सटेंस को हम ठंडा करते हैं तो उसे वो फिर पानी में चेंज हो जाता है, यानी लिक्विड में चेंज हो जाता है। इट विल चेंजेस टू द लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट,
दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। यानी कि हम किसी गैस को अगर हम ठंडा करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रखते हैं, तो वो चेंज हो जाता है और वो लिक्विड बन जाता है। उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं और लिक्विफिकेशन कहते हैं। आर वेपर्स डिफरेंट फ्रॉम गैसेस? क्या वेपर जो होते हैं वो गैसेस से क्या अलग होते हैं? वेपर्स आर द सेम एज गैसेस। वेपर जो होते हैं गैसेस जैसे ही होते हैं, वो गैस ही हैं। बोथ आर द गैसियस स्टेट, वो दोनों गैसियस स्टेट में ही हैं। सब्सटेंस दैट ऑर्डिनरली एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब एग्जाम्पल हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसियस स्टेट में होते हैं, आर कॉल्ड गैसेस इन द गैसियस स्टेट। However, substances that ordinarily exist in the solid or liquid state are called vapor in the gaseous state. इसी तरह से सल्फर अगर गैसेस स्टेट में होगा तो उसे हम सल्फर वेपर कहेंगे, और वाटर अगर गैसेस स्टेट में होगा तो उसे हम वाटर वेपर कहेंगे। सम सॉलिड वेपोराइज डायरेक्टली, कुछ कुछ सॉलिड जो है डायरेक्ट वो वेपोराइज हो जाते हैं, यानी भाप बन जाते हैं। जैसे सम सॉलिड्स वेपोराइज विदाउट मेल्टिंग, उसे हम पिघलाने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं पड़ती है। द फेनोमेनन कॉल्ड सब्लिमेशन, उस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, जो डायरेक्ट सॉलिड से भाप बन जाते हैं। You must have observed that the mothball and an air freshener kept in the open slowly becomes smaller in size and finally disappears. आप कोई फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर जो कोई सॉलिड फॉर्म में होता है, उसे हम रूम में रखते हैं तो वो सीधे हवा में उड़ जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। इनफैक्ट इट इज़ मेड अप ऑफ केमिकल कॉल्ड नेप्थलीन, वो नेप्थलीन का बना होता है। विच सबलाइम्स एट रूम टेम्परेचर, कपूर, जैसे कपूर को इंग्लिश में हम कम्फोर कहते हैं, ऑल्सो सबलाइम्स एट रूम टेम्परेचर। ये सब चीज़ें हैं रूम टेम्परेचर में, ये क्या होगा? ये हवा बन जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड एज प्योर और इम्प्योर। यानी कि कपूर भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो डायरेक्ट घर में अगर रखने से वो सीधा वो गैसियस स्टेट में चला जाता है, सॉलिड टू गैस में। तो इन सभी सब्सटेंसेस या तो प्योर और इम्प्योर होते हैं। प्योर सब्सटेंस, आगे पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस आर सिंगल्स सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब है एक ही तरह का सब्सटेंस पाया जाएगा, सिंगल सब्सटेंसेस पाए जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आयरन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ईच ऑफ देम हैज़ ए डिफरेंट सेट ऑफ बिहेवियर। इन सभी में अलग अलग अपने गुण हैं और उनके प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ए प्योर सब्सटेंस इज़ आइदर एन एलिमेंट, या तो कंपाउंड, या तो एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट क्या है हम समझते हैं। एलिमेंट्स, एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स। यानी कि वैसे सब्सटेंस जो हम उसे और ब्रोकन नहीं कर सकते और ब्रेक नहीं कर सकते हैं, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते हैं। व्हेन वी से बाय केमिकल मीन्स, when we mean by a process involving in a chemical change। यानी कि किसी भी सब्सटेंस को केमिकल चेंज के द्वारा अगर हम उस चीज़ को सिमिलर सब्सटेंसेस में चेंज नहीं कर पाएंगे, उसी को हम यहाँ पे समझते हैं। when any new substances are formed in a change it is called chemical change। जब एक सब्सटेंस अगर दूसरे फॉर्म में चेंज होकर के दूसरा न्यू सब्सटेंस बन जाता है, उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन व्हेन बर्न्ड इन एयर, कार्बन को अगर हवा में जलाया जाए तो वो एक नया सब्सटेंस बन जाता है। वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड।
सो दिस इज ए केमिकल चेंज, यह एक केमिकल चेंज है। इन कॉन्ट्रास्ट टू ए केमिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इन ए फिजिकल चेंज, यानी कि उसमें कोई फिजिकल चेंज नहीं होता, नहीं बनता, बस वो क्या होता है, एक रूप से दूसरा रूप में वह चेंज हो जाता है, नया फॉर्म में चेंज हो जाता है केमिकल चेंज में। फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग ऑफ आइस और द बॉइलिंग ऑफ वाटर इज ए फिजिकल चेंज, यानी कि हम देखते हैं कि पानी को अगर हम मेल्ट करेंगे, यानी कि आइस को मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड में बन जाएगा, फिर लिक्विड को हम हीट करेंगे तो वो भाप बन जाएगा, यानी उसका सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, वो पानी का पानी ही रहेगा, जस्ट उसका स्टेट्स बदल जाएंगे। Common example of elements are hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, sulfur, aluminum, iron, copper, silver and gold. At present about 114 elements are known, यानी कि 114 एलिमेंट्स ये सब कॉमन एग्जाम्पल्स हैं एलिमेंट्स के। ये सब पिक्चर से समझिए, ये सब एलिमेंट्स है, इसके नेचर हैं। मेटल्स क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, सोनोरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलाइबल होते हैं। इसका मीनिंग बहुत ही अच्छे से हम लोग आज समझेंगे। एलिमेंट्स आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेटल्स, एक होता है नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या है? मेटल्स आर जनरली हार्ड सॉलिड, ये ऐसे ठोस ऐसे सॉलिड होते हैं जो हार्ड लगते हैं। सोडियम ए सॉफ्ट सॉलिड, सोडियम जैसे होता है वो सॉफ्ट होता है। मरकरी वो भी सॉफ्ट होता है। ए लिक्विड आर एक्सेप्शंस, ये मरकरी और एक सोडियम ये सॉलिड में आता है, लेकिन वो लिक्विड के रूप में रहता है, वो सॉलिड नहीं रहता है। मेटल हैव ए लस्चर कल्ड मेटेलिक लस्चर, यानी मेटल में एक अपना खुद का चमक होगा, वो शाइनिंग करेगा, उसको हम लस्चर बोलते हैं। दे आर डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी बेंट विदाउट बीइंग ब्रोकन, मेटल को हम मोड़ सकते हैं, है ना, तो वो टूटेगा नहीं, इसको हम कहेंगे डक्टाइल। दे आर मेलाइबल, मेलाइबल का मतलब होता है कि दे कैन बी बीटन और प्रेस्ड, उसे हम पीट कर या फिर उसे दबा कर उसे हम सीट बना सकते हैं, चादरा बना सकते हैं या फॉयल बना सकते हैं, वो हो जाएगा मेलाइबल। और सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है कि मेटल जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, उसे हम हीट करते हैं, ठोकते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। फिर आगे हम आते हैं, ये कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, ये सब सारे मेटल्स हैं। मेटल्स हेल्प अस इन मैनी वेज, मेटल हम लोगों के लिए बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत सारे चीज़ों में उपयोग किया जाता है। वी यूज़ देम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घर बनाने में, रेलवे ट्रैक बिछाने में, ऑटोमोबाइल्स में, लोकोमोटिव्स में, एयरक्राफ्ट में, फैक्ट्रीज़ में, मशीनरीज़ में, इन सभी चीज़ों में मेटल्स का इस्तेमाल होता है। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर टूल्स, हम लोग खेती बाड़ी में, कृषि में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं मेटल्स का। सर्जिकल इक्विपमेंट्स, यानी डॉक्टर लोग जो सर्जरी करते हैं उसके जो टूल्स होते हैं उसमें मेटल्स का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, बिजली के सामान, यूटेंसिल्स एंड कटलरी, यानी खाने पीने की चीज़ों में भी मेटल्स का इस्तेमाल ये बर्तन के रूप में होता है। इन एडिशन दे प्ले ए की रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम प्लेस वेयर इट इज़ जनरेट टू द प्लेसेस वेयर इट इज़ यूज्ड, यानी ट्रांसमिशन, मेटल से हम लोग बिजली एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स सॉलिड, यानी कि नॉन मेटल जो है वो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल में है कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, ये लिक्विड। ब्रोमीन लिक्विड है। एंड गैसियस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन।
इन कॉन्ट्रास्ट टू मेटल्स दे हैव नो लस्चर, यानी कि मेटल में क्या होता था, लस्चर होता था, चमक होता था, खुद का शाइनिंग होता था, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि इसमें अपना खुद का शाइनिंग नहीं होता, ये डल लुकिंग होता है। और एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट, आयोडीन और ग्रेफाइट में लस्चर होता है, ये इसको छोड़ करके। दे आर ब्रिटल इफ सॉलिड, दे ब्रेक व्हेन बेंट बीटन और प्रेस्ड, यानी कि ब्रिटल का मतलब होता है टूट जाता है। ये नॉन मेटल ऐसी चीज़ होते हैं, उसे अगर हम पीटा जाए या तोड़ा जाए, पीटा जाए या मोड़ा जाए तो वो टूट जाएगा। दे आर नॉन सोनरस, यानी कि वो उसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, नॉन मेटल में ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इस पिक्चर में देखें, सॉलिड नॉन मेटल सच एज कार्बन एंड सल्फर डल एंड क्या है, ब्राइटल है। आगे हम देखते हैं, नॉन मेटल्स आर आल्सो ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अस, नॉन मेटल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सब भी इंपॉर्टेंट है। द एयर दैट वी ब्रेथ इज़ मेड अप मेनली ऑफ नाइट्रोजन, जो हम लोग सांस लेते हैं हवा, वो हवा में नाइट्रोजन होता है, उसमें 79% नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन 20% होता है। वी वुड नॉट बी एबल टू लिव विदाउट ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। वाटर विच इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस, हम लोग के लिए पानी जो है बहुत ही एसेंशियल है जीवित रहने के लिए। इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बना होता है। क्लोरीन इज़ यूज टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, क्लोरीन का इस्तेमाल होता है पानी में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको मारने के लिए। आयोडाइन इज़ यूज टू हील वाउंड एंड स्प्रेन्स, जो आयोडीन जो है हम लोगों का इस्तेमाल क्या होता है, घाव के लिए, दर्द के लिए। सल्फ़र इज़ यूज्ड फॉर क्योर स्किन डिजीजेज, यानी कि सल्फ़र जो है हम लोग के लिए इस्तेमाल होता है स्किन में जो भी डिजीजेज है उसको ख़त्म करने के लिए। कार्बन इज़ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल, कोयला में कार्बन पाया जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स प्लांट एंड एनिमल्स मेनली कंटेन सब्सटेंसेस मेड ऑफ कार्बन, जो भी लिविंग थिंग्स हैं यानी प्लांट और एनिमल है वो मेनली सब्सटेंस जो उसमें पाया जाता है वो कार्बन के बने होते हैं। कंपाउंड्स में हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या है, इन कॉन्ट्रास्ट टू एन एलिमेंट ए कंपाउंड कैन बी स्प्लिट और ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स। कंपाउंड का मतलब होता है कि वैसे सब्सटेंसेस जो हम ब्रेक करके केमिकल चेंजेस के हेल्प से ब्रेक करके वो सब्सटेंसेस में हम ब्रेक कर सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर कैन बी स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है, ये कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है। सो वाटर इज ए कंपाउंड, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कंपाउंड एज इट कैन बी स्प्लिट इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड भी कंपाउंड है जिसमें हम केमिकल चेंज के द्वारा कार्बन एंड ऑक्सीजन बना सकते हैं। क्या हम जानते हैं बच्चों कि कंपाउंड हम कैसे बनाते हैं? कंपाउंड जो बना होता है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनता है। इन ए केमिकल कॉम्बिनेशन द एलिमेंट कंबाइंस ओनली ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, वो एक प्रोपोर्शन यानी कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन से ही कंपाउंड बनता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन को अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन से मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे तो 9 ग्राम वाटर बनेगा। एंड 9 ग्राम ऑफ वाटर, 9 ग्राम पानी विल ऑलवेज कंटेन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नेवर 2 ग्राम, यानी कि कभी नहीं ऐसा होगा कि 2 ग्राम हाइड्रोजन और 7 ग्राम ऑक्सीजन को मिलाएंगे या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एनी अदर प्रोपोर्शन, ऐसा कभी नहीं होगा। वही होगा यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलाएंगे तो 9 ग्राम ही पानी बनेगा। ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। फिर हम आगे आते हैं, ऑल्सो द कंपाउंड फॉर्म इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं बट ए कंपाउंड फॉर्म बाय देम वाटर इज ए लिक्विड। सिमिलरली द ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। ये सब सारे एग्जाम्पल्स हैं।
अब हम पढ़ते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस का मतलब होता है मिक्सचर्स। एन इम्प्योर सब्सटेंसेस और ए मिक्सचर्स कंटेंट टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का प्रोपोर्शन होगा उसे हम मिक्सचर कहेंगे। दीज सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, इसे हम अलग कर सकते हैं सब्सटेंसेस को। ए मिक्सचर में कंटेन एलिमेंट कंपाउंड, यानी कि मिक्सचर जो होता है या तो उसमें एलिमेंट्स होगा, एलिमेंट्स कंपाउंड्स ये सब सारे मिलके, या तो फिर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मिलके मिक्सचर बनता है। ए मिक्सचर शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद ए कंपाउंड। एक एलिमेंट होता है, दूसरा कंपाउंड होता है, तीसरा मिक्सचर होता है। एलिमेंट का मतलब होता है प्योर एक ही तरह का सब्सटेंस, कंपाउंड का मतलब होता है कि दो तरह के सब्सटेंसेस पाए जाएंगे, और फिर मिक्सचर में होगा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दोनों या फिर अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं, उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। इसलिए बच्चों इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। The proportion of the constituent element in a compound is fixed. कंपाउंड में फिक्स्ड होता है प्रोपोर्शन उसका, बट दैट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज नॉट, यानी मिक्सचर में इसका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एनी अमाउंट ऑफ साल्ट और शुगर कैन बी मिक्सड विथ एनी अमाउंट ऑफ वाटर टू फॉर्म ए मिक्सचर। पानी में कितना भी हम उसमें चीनी 10 ग्राम या 15 ग्राम भी डाल सकते हैं तो वो एक मिक्सचर बन जाएगा, वो कंपाउंड नहीं कहलाएगा। मोस्ट मटेरियल दैट वी यूज़ और कम अक्रॉस आर मिक्सचर, जो भी हमारे पास जो मटेरियल ऐसे आते हैं वो मिक्सचर ही होते हैं। सम ऑफ देम आर यूज़फुल, अदर नीड प्योरीफिकेशन, कुछ हमारे लिए यूज़फुल होते हैं लेकिन किसी चीज़ को हम लोग प्योरीफिकेशन का ज़रूरत भी पड़ता है बिफोर यूज, इस्तेमाल से पहले। सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली ऑकरिंग एंड मैन मेड यूज़फुल मिक्सचर आर गिवन बिलो, जैसे कि इंसान के लिए जो ज़रूरत है मिक्सचर उसको हम यहाँ पे कौन कौन से चीज़ें हैं वो नीचे दिया गया है। जैसे कि एयर, एयर कंटेन्स द एलिमेंट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मॉइस्चर, हवा में ये सब चीज़ों का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। नेचुरल वाटर, पानी में बहुत सारे चीज़ों का ये मिक्सचर होता है, यानी कि डिजॉल्व एयर होते हैं, हवा पानी में हवा भी घुले होते हैं। इक्वेटिक विच एसेंशियल फॉर एक्वेटिक एनिमल, जो पानी में जो जीव रहते हैं उन लोगों के लिए ये सब चीज़ पानी में जो हवा घुला होता है उसको ज़रूरत होता है। फूड, वाइल ईटिंग यू रियलाइज दैट फूड इज़ ए ग्रैंड मिक्स, जब हम खाना खाते हैं, खाना भी एक तरह का मिक्सचर है, उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस मिले होते हैं। शुगर सॉल्यूशन एंड सॉफ्ट ड्रिंक, जो हम लोग शुगर सॉल्यूशन जो पीते हैं शरबत वगैरह, उसमें हम देखते हैं ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर और ग्लूकोज इन वाटर इज इनविगोरेटिंग और सॉफ्ट ड्रिंक contains carbon dioxide dissolved in water to which are added some sweetening and flavoring agent, they are highly refreshing। जो भी हमारे पीने की जो चीज़ें होते हैं उसमें वो मिक्सचर्स होते हैं, यानी कि उसमें चीनी और भी फ्लेवर्स उसमें डले होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक जैसे हो गया, उसमें फिजी ड्रिंक, इस सब में क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, वो हम फ्रेश फील करने के लिए हम लोग पीते हैं। नीचे है मेडिसिन्स, मेडिसिन्स का इस्तेमाल, मोस्ट मेडिसिन्स आर मिक्सचर, यानी कि बहुत सारे जो दवाई होते हैं उसमें वो बहुत ही मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर से बने होते हैं। जैसे कि वन लेवल ऑफ मेडिसिन बोतल यू विल फाइंड सब्सटेंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स इट कंटेंट्स, यानी कि बोतल में आप जब पढ़ेंगे कंटेंट्स में देखेंगे तो उसमें बहुत सारा चीज़ों का मिश्रण होता है दवाई में। आप लोग कोई सिरप या फिर कोई बोतल देखिएगा बच्चों, उसमें बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर होता है। फिर ये सब पिक्चर्स हैं, इस पिक्चर्स जैसे क्या है कि ब्रॉन्ज स्टेटस एंड ब्रास वैस एंड थिंग्स मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये स्टील से बने होते हैं। देखते हैं एलॉय क्या है। बच्चों हम पढ़ेंगे एलॉय के बारे में। एलॉय क्या है? एलॉय इज ए मेटल मिक्स्ड विथ अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स, यानी कि एलॉय का मतलब है एक मेटल और दूसरा मेटल दोनों को मिला करके जो हम बनाते हैं उसको एलॉय बोलते हैं, या एक मेटल और नॉन मेटल दोनों को मिला करके जो हम बनाते हैं उसे हम एलॉय कहते हैं। द कंपोनेंट्स आर सो थॉरली
मिक्स दैट द होल थिंग्स अपियर्स टू बी सिंगल सब्सटेंस। ये एक सिंगल सब्सटेंस हमें दिखता है, अपियर होता है। दे आर यूजुअली मेड बाय मेल्टिंग द कंपोनेंट्स टुगेदर अलॉय द मेल्ट ऑफ सॉलिडिफाई, यानी कि ये मेल्ट करके, पिघला करके दो मेटल्स या फिर एक मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को कंबाइन किया जाता है और उसे सॉलिड करके, सॉलिडिफाई करके, ठोस बना करके उसे एलॉय बनाया जाता है। एलॉय आर जनरली स्ट्रोंगर देन द मेटल दे कंटेन। एलॉय जो होते हैं थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं उस मेटल से। स्टील द मोस्ट कॉमन एलॉय। एलॉय, स्टील एक एलॉय ही है। कंटेन्स आयरन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। आयरन और कार्बन से बनाया जाता है, एंड मैग्नीज। ये तीनों, ये सब मिला करके हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। जैसे हम लोग खाने पीने के बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीज़ें हैं। स्टेनलेस स्टील इज ए स्पेशल स्टील कंटेनिंग सम क्रोमियम एंड निकेल ऑल्सो। स्टेनलेस जो चमकदार जो स्टील होते हैं, घर के बर्तन, चम्मच वगैरह आप लोग देखे होंगे, वो सब चीज़ क्रोमियम और निकेल के बने होते हैं। ब्रास कंटेन्स कॉपर एंड जिंक। जो ब्रास होते हैं, ब्रास वो कॉपर और जिंक से मिलाकर के बनाए जाते हैं। वेयर एज ब्रॉन्ज कंटेन्स कॉपर एंड टीन। कॉपर और टीन को मिलाने से ब्रॉन्ज बनेगा। ज्वेलरी मेड ऑफ प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट। और जो घर में जो फीमेल्स है वो पहनती हैं ज्वेलरी, वो ज्वेलरी अगर प्योर गोल्ड का, सोना का बनाया जाएगा तो वो बहुत सॉफ्ट होगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर उसमें हम कुछ और उसमें मिलावट करेंगे, उसमें मिलाएंगे, तो वो अच्छे से और लंबे समय तक चलेगा। सो द गोल्ड यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी इज मेड स्ट्रोंगर बाय एलोइंग इट सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर और कॉपर मिला करके हम वो ज्वेलरी को बनाते हैं। अब आगे हम देखते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। होमोजीनियस सब्सटेंसेस क्या है? ए सब्सटेंस इज होमोजीनियस इफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ इट हैव द सेम प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। होमोजीनियस का मतलब वो सब्सटेंसेस है जिसमें उसको डिफरेंट पार्ट उसको अलग भी कर देंगे तो उसका प्रॉपर्टी और उसका कैरेक्टर सेम ही होगा, उसका कंपोजिशन भी सेम ही आएगा। जैसे एन एलिमेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड एंड कंपाउंड साल्ट, सुगर, वाटर आर homogeneous substances. The different parts of any sample of these substances will behave similarly, have the same composition. जैसे कि सोना को हम काट के अलग करेंगे तो सोना वो भी उसका ही प्रॉपर्टी वही होगा। ऑक्सीजन को अलग अलग कर देंगे, उसके पार्टिकल्स, उसके सब्सटेंसेस को, तो भी वो सेम ही उसका बिहेवियर होगा, उसका सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसका कंपोजिशन भी सेम होगा। हेट्रोजीनियस का है सब्सटेंस इज हेट्रोजीनियस इफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ इट डिफर प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि अगर उसको हम, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ उसमें पाए जाएंगे, डिफरेंट कंपोजिशन होगा। फॉर एग्जांपल ए मिक्सचर ऑफ सैंड को अगर हम उसको छानेंगे, उसको अलग करेंगे तो थोड़ा सा कंकड़ मिलेगा, उसमें कोयला, उसमें बहुत सारे चीज़, पार्टिकल्स, उसमें हस्क, उसमें बहुत सारे चीज़ मिलते हैं। तो ये एक हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब एक जैसा, एक सिमिलर सब्सटेंस पाए जाएंगे, और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि अलग अलग सब्सटेंसेस भी उसमें पाए जाएंगे। However, a mixture may be homogeneous. To example solution of sugar is water. Sugar in water. शुगर पानी में मिलाएंगे, वो एक तरह का वो होमोजीनियस है। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी टू पार्ट्स, यानी कि एक गिलास पानी में शुगर मिला करके अगर हम शरबत बनाते हैं, उसमें एक चम्मच निकालते हैं, दूसरा चम्मच, तीसरा चम्मच, सभी का स्वाद एक ही जैसा टेस्ट लगेगा, तो वो क्या है? एक होमोजीनियस है। In the taste content solutions are mixture but they are homogeneous. An alloy is also a homogeneous mixture. एलॉय जो होता है वो भी एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। सो एन एलॉय इफ सॉलिड, वो जमा दिया जाता है, इज कॉल्ड ए सॉलिड सॉल्यूशन, तो हम उसे सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। एलॉय को हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों एटम्स एंड
मॉलिक्यूल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, समझते हैं कैसे मैटर कैसे बना हुआ है। मैटर इज मेड अप एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट्स दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब मतलब मॉलिक्यूल से मैटर बना हुआ है, और मॉलिक्यूल्स इन टर्न्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट्स। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स से बने हैं, उसको हम एटम्स बोलेंगे। विच डू नॉट जनरली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी इंडिपेंड वो नहीं रह सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम ऑफ ओनली वन काइंड, यानी कि एक एलिमेंट के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे एक जैसे होंगे। बट ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ टू और मोर काइंड, यानी कि एक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल्स होगा या तो एक जैसा होगा या तो दो जैसा एलिमेंट पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन कंबाइंस टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे हाइड्रोजन का। एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, दो एलिमेंट्स मिलकर के एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। बट एन एटम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ टू और हाइड्रोजन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बट एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक एटम जो है वो रिएक्ट कर जाता है हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ में और वो पानी बनाता है। दस ए मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन्स टू एटम्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इस तरह से हाइड्रोजन में या ऑक्सीजन में दो एटम्स के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। However, a molecules of water contains two atoms of hydrogen and one atom of oxygen, यानी कि हम वाटर में जब देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, यानी हाइड्रोजन एक होगा और ऑक्सीजन दो होंगे, तब जा कर के वो पानी बनता है। सिमिलरली, एन एटम ऑफ कार्बन कंबाइंस टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है उसमें क्या होता है कि दो ऑक्सीजन और एक कार्बन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। व्हाट आर एटम्स मेड ऑफ? एटम्स जो होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? द एटम इज़ नॉट द अल्टीमेट पार्टिकल, वो एक पार्टिकल नहीं है, जबकि उसके अंदर में भी बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये फंडामेंटल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, यानी कि एक एटम बनने के लिए उसमें तीन चीज़ चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब इसमें है चार्जेस है। चार्ज क्या है? चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल्स। इट ऑकर्स इन टू अपोजिट फॉर्म बाय कन्वेंशन वी कॉल पॉजिटिव और नेगेटिव। जो एटम्स होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव में होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में होते हैं। टू पार्टिकल्स इज सिमिलर चार्ज, बोथ पार्टिकल और बोथ नेगेटिव रिपेल ईच अदर, यानी कि दो पार्टिकल्स होते हैं, अगर पॉजिटिव चार्जेस होंगे या दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को धक्का देंगे। बट द पार्टिकल्स ऑफ अपोजिट चार्ज, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज होगा एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर। एन इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी लाइट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लाइट पार्टिकल है, कैरिंग ए नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस,
यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव चार्ज रखता है। प्रोटॉन इज ए मच हैवियर पार्टिकल, प्रोटॉन होता है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन से भारी होता है और कैरिंग ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा। ए न्यूट्रॉन इज ए हैवी एज ए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होता है प्रोटॉन से, प्रोटॉन जैसा ही हैवी होता है, भारी होता है, बट कैरीज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रॉन होगा। यानी कि आसानी से समझते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। एट द सेंटर ऑफ एटम, एटम का जो बीच होता है, केंद्र होता है, सेंटर होता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक्सेप्ट द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन विच हैज़ ओनली ए प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन, यानी हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन में क्या होता है कि ओनली प्रोटॉन ही पाए जाते हैं और उसमें न्यूट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। एंड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस देयर आर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, यानी कि न्यूक्लियस से दूरी में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चारों तरफ राउंड राउंड घूमते हैं। द न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है टू द प्रोटॉन्स इन इट, प्रोटॉन के साथ। बट द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus and balance the positive charge of the nucleus. The nucleus is positively charged due to the protons. nucleus जो होता है वो positive charged होता है क्योंकि उसमें protons पाए जाते हैं। but the same number of electrons, अगर उसी नंबर में उतना ही अगर संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होगा revolve around the nucleus, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बैलेंस हो जाएंगे। सो द एटम हैज़ नो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, सो उस एटम में इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं बचेगा। इन अदर वर्ड्स एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो वह न्यूट्रल हो जाएगा। थैंक यू बच्चों। ये कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं जो शॉर्ट में दिए हुए हैं, इन सभी चीज़ों को अच्छे से आप लोग रीड कीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा।